भाइयों बहनों नमस्कार। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और केजरीवाल की भ्रष्टाचारी नीतियों के विषय के बाद आज मैं आपको चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था से अवगत कराना चाहता हूं। और कुछ ऐसे तथ्य हैं मित्रों, आप चौंक जाएंगे कि दिल्ली वालों को लालच देकर जनता के स्वास्थ्य के व्यवस्था के साथ कैसा केजरीवाल जी खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। मैं शुरू करना चाहता हूं केजरीवाल साहब के 2015 और 2020 के मैनिफेस्टो में किए हुए वायदों के। केजरीवाल ने 2015 में कहा था 900 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलूंगा दिल्ली में गरीबों के लिए, और आज 2023 तक मात्र 39 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। 2020 के मैनिफेस्टो में तो केजरीवाल जी ने इस बारे में चुप्पी ही साध रही थी। उसने वायदा किया दूसरा कि दिल्ली में बेड पॉपुलेशन के अनुसार, रेशो के अनुसार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैं मैच कर दूंगा, और इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशो है वो 1000 लोगों पर 5 बेड हर उस कंट्री या राज्य के अंदर होने चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है, मैं आपको दिल्ली सरकार की आंकड़ों के साथ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 2015-16 में रेशो था 1000 लोगों पर मात्र 2.73 बेड, और आज 2022-23 में रेशो क्या है 270, 1000 लोगों पर। कुछ नहीं बढ़ा 10 साल में। मित्रों, बेड तो नहीं बढ़ा पाए, जबकि सरकार का बजट तिगुना हो गया। 2014-15 में सरकार का बजट था 2724 करोड़, और आज 2024-25 के बजट में 8685 करोड़ सरकार का बजट है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। कहां गया पैसा? जब दिल्ली के अस्पतालों की बेड की बात हो रही है तो बहरूपिया जी ने 2015 में वायदा किया था कि 30,000 बेड और बढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? वर्ष 2014-15 में बेडों की संख्या दिल्ली में हुआ करती थी 10,994। दिल्ली सरकार के 39 अस्पतालों की मैं बता रहा हूं आपको। 2022-23 में दिल्ली सरकार का एक अस्पताल बढ़ा केवल, और बेड कितने हैं 14,244 मात्र। मतलब पिछले 10 सालों में दिल्ली में कुल बेड कितने बढ़ाए गए? केवल 3,250 बेड ओनली। पिछले 10 सालों में जनसंख्या कितनी बढ़ गई दिल्ली की? 1 करोड़। 2015 में जनसंख्या थी लगभग 2.5 करोड़। आज दिल्ली की जनसंख्या है 2024 में लगभग 3.5 करोड़। अगर हम पूरी दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों की बात करें, जैसे केंद्र सरकार के अस्पताल, एमसीडी, प्राइवेट अस्पताल, दिल्ली में कुल बेड हैं 57,686। प्राइवेट अस्पतालों के शामिल है इसमें। दिल्ली सरकार की भागीदारी कितनी है? केवल 14,244 बेड की है दिल्ली के अंदर। अगर ये अपना वायदा पूरा करते तो आज दिल्ली में बेडों की संख्या हो जानी चाहिए थी 87,686। केजरीवाल साहब ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की भी बात कही थी, याद होगा आपको। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति तो आप जानते ही हैं। आंकड़ों की बात करें तो आज 31 मार्च 2023 तक 400 मोहल्ला क्लिनिक भी ढंग से नहीं चल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है कि इनमें क्वालिटी मेडिसिन देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जैसे दिल के दौरे की दवा, चेस्ट के रोग की दवा, ब्रेन हेमरेज की दवा, ये जो जीवन और मौत का प्रश्न करने वाले इमरजेंसी में वो मोहल्ला क्लिनिक पे दवाइयाँ नहीं हैं। वहीं मोदी सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र पर जोर दिया गया, और 2008 की स्कीम को पुनर्गठन करके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम देकर उसे दोबारा 2015 में लॉन्च किया गया, ताकि गरीब लोगों को जेनेरिक दवाइयाँ बहुत ही कम दाम पर मिल सकें, मोहल्ला क्लिनिक से भी ज़्यादा। अकेले दिल्ली में 480 केंद्र खोले जा चुके हैं, देश भर में 10,000 ज़्यादा खोले जा चुके हैं। प्रॉब न्यूज एजेंसी और HT दोनों को आर्टिकल हैं कि मोहल्ला क्लिनिक पे दवाई प्रॉपर है ही नहीं, थोड़ी बहुत है तो उनकी चोरी हो रही है, जिनमें हायर अथॉरिटी से उन्होंने, हेल्थ वालों ने कंप्लेंट की। CBI जांच के उन्होंने निर्देश दिए कि जो सब स्टैंडर्ड ड्रग इन मोहल्ला क्लिनिकों में मिल रही है इसकी जांच होनी चाहिए। जिस गरीब व्यक्ति के पास फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल नंबर नहीं है, उनका इलाज मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं होता है, उसे गरीब को वापस भेज दिया जाता है। उस गरीब को आप सोच सकते हैं किस हद तक गरीबों का शोषण किया जा रहा है। अब दूसरे घोटाले पर आता हूं। द हिंदू ने 4 फरवरी 24 के लेख में कहा कि मोहल्ला क्लिनिक के 2 लैब ने पैथोलॉजी टेस्ट किए, जिसके लिए 11 महीने में लगभग 4.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने पेमेंट की। विजिलेंस डिपार्टमेंट को जब शक हुआ तो उन्होंने फिर हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट की और CBI जांच के आदेश के लिए रिक्वेस्ट की गई, जिसमें प्रारंभिक जांच में निकल कर आया कि टोटल टेस्ट में से 65,000 टेस्ट
फर्जी थे। उन लोगों के नाम ही नहीं है, उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं कराए, वो कभी मोहल्ला क्लिनिक गए नहीं। उनके मोबाइल नंबर भी जो लिख रखे थे 65,000 लोगों के, वो भी गलत नंबर लिखे हुए थे। याद होगा, आज के बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन लालू यादव ने भी चारा घोटाला किया था। स्कूटर के नंबरों पर लालू यादव ने जानवरों का चारा बिहार में भेजा था, एक जगह से दूसरी जगह। देखिए, इस फ्लॉप प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक को अच्छा बताकर केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई आयुष्मान योजना को इस केजरीवाल जी ने दरकिनार कर दिया। जिस आयुष्मान योजना में प्रधानमंत्री जी ने देश भर में हर परिवार को 5 लाख तक का फ्री इलाज देने की व्यवस्था की हुई है। भाइयों बहनों, मोदी जी के बारे में कोई कुछ भी फोबिया के कारण कुछ भी कहे, जिनको मोदी जी के साथ फोबिया है, लेकिन ये सच्चाई है कि 23 सितंबर 2018 में मोदी जी एक स्कीम लेकर आए, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। ये योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है, जिसमें 5 लाख रुपए हर परिवार को हर वर्ष मुफ्त इलाज करने के लिए मिलते हैं। पूरे भारत में लगभग 55 करोड़ लाभार्थी हैं जिन्होंने लाभ उठाया है, यानी 12 करोड़ परिवारों को 2023 तक 78,188 करोड़ रुपए सरकारी इलाज के खर्चे के लिए मोदी सरकार ने दिए हैं। परंतु दिल्ली में केजरीवाल जी ने इस योजना को लागू ही नहीं किया। अगर दिल्ली में योजना लागू केजरीवाल जी कर देते तो दिल्ली में लगभग 6,50,000 परिवार इसके लाभार्थी हो जाते, यानी 30 लाख लोग उनको लाभ मिलता, बेचारे गरीब लोगों को। इस योजना के लिए मोदी सरकार ने 2406 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए भाइयों बहनों, जिसमें लगभग 1139 आरोग्य मंदिर बनते, यानी आयुर्वेदिक सेंटर, 11 पब्लिक हेल्थ लैब बनते कि लोग अपना फ्री में कहीं भी टेस्ट कराएं लैब के अंदर जाकर, 9 क्रिटिकल केयर के ब्लॉक बनते, क्रिटिकल कोई बीमारियां उनके ब्लॉक बनते। तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, एलजी ने, केंद्र सरकार के मंत्री हेल्थ मिनिस्टर ने केजरीवाल जी से खूब निवेदन किया 18 में, परंतु केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक का हवाला देते हुए कि आज तक जिसका एमयू साइन नहीं किया कि मेरे मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया है, मोहल्ला क्लिनिक के गरीब के इलाज के लिए दिल्ली में पर्याप्त है, ये दिल्ली के गरीब लोगों को सोचना चाहिए। वही मोहल्ला क्लिनिक अगर मोदी जी द्वारा लाई गई स्कीम दिल्ली में लॉन्च हो जाती तो प्राइवेट लैब में टेस्ट जो आज कराए जाते हैं वो सभी गरीबों के मुफ्त हो जाते। और इस बहरूपीए के रफूगर सौरभ भारद्वाजी कहते हैं कि अगर मोदी की स्कीम लागू हो गई तो बाहर के लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए जाएंगे, इसलिए हम इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं। बाहर के लोग पाकिस्तान से आते क्या? बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, वहां के लोग भी अगर दिल्ली में इलाज कराएं तो क्या बीमारी है दिल्ली की बढ़िया अस्पतालों के अंदर। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 21 लाख बुजुर्गों के लिए, मोदी सरकार की दूसरी योजना में बता रहा हूं, 70+ लोगों को जिनकी जनसंख्या लगभग 8.5% है देश के अंदर, उनके लिए कोई स्कीम नहीं इससे पहले निकाली थी। मोदी सरकार ने इस पर भी विचार किया और 11 सितंबर 2024 अभी मंत्रिमंडल में पास करके गरीब अमीर कोई भी हो 70 साल से ऊपर के, उनको सबको 5 लाख तक का फ्री इलाज करने का एक तोहफा दिया है, जो गरीब बुजुर्ग परिवार के ऊपर बोझ ना बने। भाइयों बहनों, EWS कार्ड फॉर हॉस्पिटल स्कीम, ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है मित्रों, और ये गरीब लोगों को ज्यादा सोचना चाहिए, देखना चाहिए। मित्रों, ये ढोंगी देखिए, केजरीवाल के लोग कैसे आम गरीब आदमी को मूर्ख बना रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। अस्पतालों के अंदर EWS जो कार्ड बनाए गए वो MLA अपने चहेतों के बना रहे हैं, वो कितना ही पैसे वाला हो उसके बना रहे हैं। हक किसका है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, किराए के मकान में रहने वाले, अनऑथराइज कॉलोनी के रहने वाले, 10-15 हजार रुपए कमाने वाले गरीब लोगों के बनने चाहिए, क्योंकि MLA ही उसको सर्टिफाइड करता है। हॉस्पिटलों में अपने 1-1, 2-2 लोग बिठा रखे हैं बड़ी अस्पतालों में, इनके लोग जाएंगे, उनके कार्ड तो उनको फ्री इलाज होता है। आम गरीब आदमी जिसको हक मिलना चाहिए उसको वो अधिकार नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस का महत्व तो आप देखिए, मैं एम्बुलेंस में आना चाहता हूं, कैसे प्राइवेट एम्बुलेंस मनमानी कर रहे हैं। समय पर एम्बुलेंस ना पहुंचे तो बड़ा हादसा भी हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंट हो जाए तो परिवार का सदस्य चला गया। मृत्यु के बाद भी अगर परिजनों को उस दुख भरे हालत में, उस घड़ी में अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़े अपनी बॉडी ले जाने लाने के लिए, वो अवेलेबिलिटी नहीं है। मनमाने पैसे एम्बुलेंस वाले गरीब लोगों से वसूलते हैं। ये दिल्ली के गरीब व्यक्तियों के
किस काम की एम्बुलेंस है और किस काम की हेल्थ व्यवस्था है, ये गरीब लोगों को सोचना पड़ेगा भाइयों बहनों। 6 फरवरी 2022 की एक आरटीआई है, 2014 से 22 तक यानी 8 साल तक इस शुतुरमुर्ग ने एक भी पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस नहीं खरीदी, जो पेशेंट एम्बुलेंस ट्रांसपोर्ट होती है, और जो पुरानी थी उनमें से 9 को स्क्रैप करा दिया गया, वो खत्म करा दी गई है। ऐसे ही एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 2014 से 22 के बीच में केवल 10 खरीदी गई हैं, केवल 10, और जो पुरानी थी उनमें से वो 20 स्क्रैप करा दी। अगर 20 स्क्रैप करा रहे हो तो आपको 25-20 खरीदनी चाहिए, जनसंख्या बढ़ गई, दिल्ली बड़ी है नहीं। मित्रों, आपको याद रखना चाहिए कि कोविड में कैसे हालात थे और ये घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कभी शक्ल नहीं देखी होगी। हम भी तो बाहर निकले थे, हमने तो ये सारी व्यवस्थाएं की थी। केजरीवाल साहब ने वायदा किया था कि मैं 55,000 वैकेंसी को भरूंगा स्टाफ नर्स के रूप में, जो सेवाएं करेंगी। 4,000 डॉक्टर्स नए भर्ती करूंगा, ये इनको वायदे हैं। 15,000 नर्सिंग हेल्पिंग स्टाफ को परमानेंट कर दूंगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। 2020-21 की एक आरटीआई थे, ये देखिए, इसमें अभी तक एक भी नर्सिंग स्टाफ या हेल्पिंग स्टाफ को पक्का नहीं किया गया है। मित्रों, मैं आना चाहता हूं लौटकर कोविड पर। पूरे विश्व में प्रलय आ गई थी, हाहाकार मचा हुआ था। दिल्ली सरकार की पोल जब खुलने लगी, ना बेड थे, ना ऑक्सीजन थी, ना दवाइयों थी, उनकी कालाबाजारी हो रही थी। तब के हालात देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और कहा कि अगर दिल्ली मैनेज नहीं हो रही है तो हम सेंटर को बोल देते हैं। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, सेट योर हाउस इन ऑर्डर केजरीवाल को, वी कैन नॉट लेट पीपल डाई। आप लोग अगर नहीं कर सकते, हम केंद्र को बोल देते, हम लोगों को मरने नहीं देंगे। दिल्ली सरकार दवाइयों की कालाबाजी को रोकने में असमर्थ थी। पैसे वालों को दवाइयां मिल रही थी पर गरीब लोग मारे जा रहे थे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए, दवाई वालों को हर दवाई का रिकॉर्ड रखना होगा। जैसे रेमडेसिविर, बेड नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया पहले वायदा था 30,000 बेड बढ़ा दूंगा, और बड़े कितने, 3,200 मैंने पहले बताया। 30,000 बेड बढ़ गए होते तो कोविड में बेडों की हाहाकार का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता, गरीब लोगों को। आरटीआई के अनुसार दिल्ली सरकार ने 2015 से 19 के बीच में एक भी अस्पताल नहीं खोला, एक भी। कोविड के समय में दिल्ली के हाहाकार को देखकर शायद इस बहरूपीए को शर्म आई होगी और जनाब 2021 में बुराड़ी पहुंच गए वहां एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए। जबकि मित्रों, वो अस्पताल भी शीला जी के जमाने में मंजूर हुई अस्पताल थी, जिसको 6 साल बाद इन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसी प्रकार अंबेडकर नगर में एक अस्पताल है, वो अस्पताल जब राष्ट्रपति शासन लग गए, भाग गए छोड़कर 14 में। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे। एनबीसीसी कंपनी के द्वारा केंद्र सरकार ने उस अंबेडकर नगर के हॉस्पिटल को 2000 में बनवाने का काम शुरू किया। आप आरटीआई लगाकर पता कर सकते हैं। शीला जी ने जगह जगह पत्थर लगाए थे, सरकार अस्पताल बनवाऊंगी 13 में, तो 14 में ये भी राष्ट्रपति शासन के जमाने में शुरू हुई थी, 14 के अंबेडकर नगर के अस्पताल भी। वरना लोग मानते होंगे ये भी केजरीवाल ने बनाई है। आखिरकार भाइयों बहनों, उस कोविड की महामारी में दिल्ली संभालनी पड़ी तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को संभालनी पड़ी। कोविड के दौरान 4 गुना बेड बढ़ाने का काम हुआ, जब इनके मंत्री और केजरीवाल घर में छुपे पड़े थे। कहना नहीं चाहिए मुझे, डायबिटिक होने के बाद भी देश के गृह मंत्री सड़कों पर उतरे, आरएमएल हॉस्पिटल से लेकर अस्पतालों में गए। राधा स्वामी सत्संग व्यास में छतरपुर में 10,000 बेडों की व्यवस्था कराई। कैंट के अंदर रक्षा मंत्रालय से कहकर 1,000 और नए बेड को खुलने का काम कराया, जिसमें 250 आईसीयू बेड कराए गए, जिनकी ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी। यही नहीं मित्रों, 2013 से पूर्व दिल्ली के 16 अस्पतालों को सैंक्शन मिली हुई थी जब केजरीवाल साहब 15-14 में आए थे। उनके जो प्रोजेक्ट लाए गए थे, इन सभी की कंप्लीशन डेट निकल चुकी है पिछले 10 साल में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबकी लिस्ट। भाइयों बहनों, 6 नवंबर को एचटी के लेख के अनुसार 2023 में और दिल्ली सरकार के 9 अस्पतालों में अभी तक आईसीयू बेड है ही नहीं। और केजरीवाल को 3 वर्षीय बच्चे की मृत्यु के बाद भी शर्म नहीं आई, जिसकी मृत्यु केवल इस वजह से हो गई थी क्योंकि दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में उनको आईसीयू की फैसिलिटी बच्चे को नहीं मिल पाई थी। कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जब मांगी गई और कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर असिस्टेंट नहीं है, नर्सिस नहीं है, मेडिसिन नहीं है, रेडियोलॉजिकल उपकरण की भारी कमी है, जिसके बाद 13 फरवरी 24 को हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के 19 अस्पतालों में कुल 6 सीटी स्कैन मशीन है बस। ये हाईकोर्ट ने कहा है, ये मोदी साहब ने नहीं कहा है।
शायद केजरीवाल जी और एक आपदा का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है भाइयों बहनों। पूरे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे खराब कहीं है तो दिल्ली में है भाइयों बहनों। ये सब केजरीवाल के कार्यकाल में है। 2015 में अगर 1000 बच्चे डिलीवरी से पैदा होते थे तो अकस्मात 341 बच्चों की मृत्यु हुआ करती थी अस्पतालों में, किसी भी कारण से, प्रीमेच्योर डिलीवरी कारण कोई भी हो। आज 2022-23 में क्या स्थिति है? 823 बच्चों के डिलीवरी पर 351 बच्चों की मौत हो जाती है। बढ़ गई वो। ये है केजरीवाल का मॉडल। ये सब इसलिए हो रहा है कि दिल्ली सरकार इस विषय में कोई गंभीर कदम उठा ही नहीं पाई। जच्चा बच्चा को लेकर भी मैं दिल्ली सरकार की कोई स्कीम के बारे में बात करूं तो एक भी स्कीम केजरीवाल लेकर नहीं आई 10 साल में। जबकि मोदी सरकार ने, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो जिसमें लाभार्थी 22-23 में 2698 के करीब हुए, चाहे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो जिसमें 2023 में 3,01,000 करीब परिवारों ने लाभ उठाया, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत मोदी साहब ने की है, चाहे किलकारी स्कीम लाई हो मोदी सरकार के द्वारा जिसमें 62,882 लोगों को लाभ उठाया। मोदी साहब इतनी कर सकते हैं तो केजरीवाल साहब आप क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार ने केवल कोविड में ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में जनहित के अनेक हेल्थ सिस्टम को लेकर, स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, 2014 तक केवल 7 एम्स अस्पताल थी, मेडिकल हॉस्पिटल, और आज पिछले 10 वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है भाइयों बहनों। ये तो एम्स की लिस्ट बता रहा हूं मैं। वाजपेयी जी ने जो घोषणा की थी वो 10 साल में मनमोहन के टाइम में पूरी नहीं हुई, सबका उद्घाटन मोदी साहब ने पूरा करके करवाया। एम्स सर्वोदय सरिता अस्पताल, सरिता विहार में एक अस्पताल बनी 200 बेड की, उसके भी बेड बढ़ा दिए 200 लगभग। ईएसआई ओखला के अंदर भी चाहे 150 बेड उस अस्पताल में बढ़ाने का काम हो, ये केंद्र सरकार ने तो दिल्ली में अस्पताल बढ़ाने का काम किया। भाइयों, जिस प्रकार से मैंने सारी चीजें दिखाई हैं, इस सब के देखने के बाद भी अभी केजरीवाल साहब फिर को शगुफा छोड़ने वाले होंगे कि देखो मैंने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया हूं, लाखों बच्चे 9वीं में फेल हुए, अब हेल्थ के क्षेत्र में हम क्रांति लेकर आएंगे। जो पुरानी 16 अस्पताल प्रोजेक्ट वगैरह थे वो अस्पताल कहीं ना कहीं रिनोवेटेड करने के बाद 10 साल में कुछ नहीं कराया। हो सकता है चुनाव के दौरान उनमें कहीं जाकर उद्घाटन, इनॉग्रेशन दिखाकर वो नौटंकी करने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं हेल्थ के क्षेत्र में भी एक क्रांति लेकर आऊंगा। केजरीवाल साहब, आपकी सच्चाई आपके सामने है, आपने क्या किया इस पे भाई साहब आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।